Hello बच्चों, let's start this question. So this question says what is meant by dimension of a physical quantity? What are the dimensional formula and equations? तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर क्या बताना है, आपको डायमेंशंस बताना है, डायमेंशंस क्या होती हैं। फिर हमसे पूछा गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला को डिफाइन करना है, और फिर हमें डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है वो भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारी तीनों ही चीज आ रही है, डायमेंशंस भी, डायमेंशन फॉर्मूला भी और डायमेंशन इक्वेशन भी। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, डायमेंशन एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर? डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमें यहाँ पर तीनों ही चीज यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समझते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय डायमेंशंस। डायमेंशंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, दिस इज ए। तो देखिए डायमेंशंस का मतलब होता है, डायमेंशंस बेसिकली नंबर्स होते हैं। डायमेंशंस आर द नंबर्स और पावर्स। ठीक है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, ये क्या आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और भी होती है फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन ये आपकी इन जनरल यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो मास की पावर ए बी सी। तो जो आपका डायमेंशंस होता है, डायमेंशंस ये बोलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स मास, लेंथ और टाइम पर जो डिपेंडेंसी होती है उनकी, ठीक है, वो डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। और जहाँ पर पावर आती है ए बी सी, ये पावर्स क्या कहलाती हैं, जो आपकी है ना, एम रेस टू द पावर ए, एल रेस टू द पावर बी, टी रेस टू द पावर सी। तो जो पावर्स होती हैं, इन पावर्स को क्या कहते हैं, हम डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका डायमेंशंस कहलाता है। डायमेंशंस क्या है आपका, पावर्स को हम यहाँ पर डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती हैं, हम उसको लिख सकते हैं पावर्स, पावर्स टू विच पावर्स टू विच फंडामेंटल पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स लिख सकते हैं इसमें, पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम डिपेंड्स। ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम डिपेंड्स, या फिर रेस टू होता रहेगा। ठीक है, तो देखिए मास, लेंथ और टाइम की वो पावर्स एबीसी जिन पे क्या करता है, हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो उन पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, आपका एक नंबर होता है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा है कि व्हाट आर द डायमेंशन फार्मूला, आपका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला में बस ये अंतर होता है कि जो आपका डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एक रिलेशन होता है। दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी हम वही एम ए एल बी और टी सी, ये क्या हो गया आपका, ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, कोई क्वांटिटी एक्स है, अगर हम यहाँ पर ए बी सी तीनों की पावर्स को पुट कर दें, तो जो हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो क्या कहलाता है, आपका डायमेंशन फार्मूला कहलाता है। ठीक है, डायमेंशन सिर्फ ये बताता है कि नंबर्स क्या हैं, जो नंबर्स ए बी सी की वैल्यूज क्या हैं, ये सिर्फ आपका डायमेंशन होता है। और डायमेंशन फार्मूला आपको यहाँ पर क्या बताता है, डायमेंशन फार्मूला एक्सप्रेशन में ये डिनोट करता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ, टाइम, वो आपका जो उनकी वैल्यूज पुट करके जो एक्सप्रेशन बनता है, जो आपका रिलेशन आता है, जो फिजिकल रिलेशन बनता है, उसे हम डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फिजिकल रिलेशंस। ठीक है, ये क्या देता है हमें, फिजिकल रिलेशन देता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला के बीच में डिफरेंस ये है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वांटिटी है जो हमसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये सारी टर्म लगभग लगभग सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा क्या है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जो जैसा डायमेंशन फार्मूला होता है, ऐसा ही आपका डायमेंशन रिलेशन होता है। लेकिन डायमेंशन इक्वेशन में आपका ये डिफरेंस होता है कि डायमेंशन इक्वेशन आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जैसे मैं कोई भी क्वांटिटी लूँ, जैसे मैं आपके यहाँ पर एनर्जी बोलता हूँ, एनर्जी, एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एनर्जी के डायमेंशन को मैं लिख सकता हूँ एम एल टू टी माइनस टू। तो ये जो बन जाएगा, ये आपकी डायमेंशनल क्या बनी गई है, ये आपकी डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है। तो डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की,
जो क्या करती है, हम डायमेंशन को हम इक्वेट करके लिख पाते हैं। जहां पर हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को हम इक्वेट करके ले पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस होती है, लेफ्ट साइड पर आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और राइट साइड पर उनकी डायमेंशंस है। तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो हम इसको इसके हम डिफाइन, तो यही आपका डायमेंशनल इक्वेशन की डेफिनेशन है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में क्वांटिटी और राइट साइड में कैसे ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का मतलब है आपकी इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो हम कह सकते हैं ये क्या आपकी इक्वेशंस है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ और दिस क्वेश्चन। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.